अब हम स्टार्ट करने वाले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रेशियो में, क्योंकि हम सारी रेशियोज कवर कर चुके हैं। अब ये सारी रेशियोज को मिक्स मैच करके हम कुछ एक चीज़ें निकालने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी रेशियोज भी दी होंगी, बहुत सारी आइटम्स भी दी होंगी और आपको एक आइटम तक ढूंढना है, आपको पहुंचना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो है मिसलेनियस, जहाँ पे कनेक्शंस है बहुत सारी रेशियोज का। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखा रही हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है करंट एसेट, ठीक है। पहले दी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, इतना समझ में आता है हमें, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मतलब ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स दिया है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी है 25%। मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो नेट सेल्स पे होती है, सो दैट इज अगेन कनेक्टेड। फिर करंट लायबिलिटी दी है एंड क्विक रेशियो दिया है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके कनेक्शंस से अलग अलग चीज़ों पे पहुंचेंगे और लास्ट में हम करंट एसेट पे आएंगे। सी कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पता है, मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रही हूँ, साथ साथ बताती जाऊंगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला तो लिखा ही है, लेकिन बाकी सब मैं बताती जाऊंगी मैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, एक्चुअली में क्या नहीं दिया, और एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं दिया है। एवरेज इन्वेंट्री में x प्लस करके दिया हुआ है, चलो ठीक है वो देख लेते हैं। मतलब इसके अंदर हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली है, तो एक बार जितना निकलता है उतना निकाल के देख लेते हैं। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग x ले लेते हैं हम, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, तो x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, यही हो रहा है। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 इंटू 2x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इससे आप मल्टीप्लाई यहाँ से कट कर सकते हो। देन दिस इज 4x प्लस 40,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, x क्या है। तो चलो एक ये वाला पार्ट छोटा सा निकला, लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं निकला, कोई बात नहीं। जितना इन्फॉर्मेशन है उससे जितने इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचो। अब हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, दिस वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मतलब हम कैसे निकालेंगे इसे, दिस विल बी 25% है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट में आ रहा है, इंटू परसेंट करोगे तो इंटू 100 हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। क्या है हमारी नेट सेल्स, इंटू 100। अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी 25, ठीक है। अगर आप यहाँ इंटू 100 कर रहे हो तो यहाँ नहीं लिखना है, अगर यहाँ लिख रहे हो तो इंटू 100 यहाँ नहीं करना है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि नेट सेल्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 को डिवाइड करूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं 25 इंटू नेट सेल्स कितनी है मेरी 3 लाख, डिवाइडेड बाय, ये इंटू है यहाँ 100 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ये कैंसिल है 0 0, 75,000 आ रहा है 75,000। मतलब मेरा 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरा 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। हम सबको ये बात पता है कि सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दे तो कॉस्ट आता है, सही है। सेल्स में से आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट ही आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, COGS इज इक्वल टू 3 लाख, जो आपका 3 लाख सेल्स है, माइनस 75,000 दैट इज योर प्रॉफिट। तो कितना आ रहा है 2,25,000। ये क्या आया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ याद आ रहा है, कनेक्शन दे पा रहे, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है हमारा एक्स फॉर्म में, और यहाँ पे तो हमारा प्रॉपर आ गया। मतलब इन दोनों को मैं इक्वेट करके एक्स तो निकाल सकती हूँ, अपनी इन्वेंट्री तो निकाल सकती हूँ। चलो पहले वो निकालते हैं, इन्वेंट्री निकालते हैं कितनी है। चलिए
2,25,000 इज इक्वल टू 4x प्लस 40,000, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी डिवाइड। तो 2,25,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 4। ये ध्यान रखना है कैसे किया, प्लस वाली चीज़ यहाँ आकर माइनस हो गई, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ यहाँ के डिवाइड हो गई, ठीक है। सो 1 लाख, दिस इज 85,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करें, 4 4 16 हो जाता है, 2 5 यानी कि 6। चलो करते हैं, एक बार लिखते हैं कितना आता है, 4 देन वी हैव कितना हो गया 2 4 दैट इज 6,250। मतलब मेरा x क्या आया, x क्या था मेरा, ऊपर हमने जो एज्यूम किया था, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन द बिगिनिंग। हमने बिगिनिंग वाले को x माना था, ये x, तो हमारा x आ चुका है, मेरा x का आंसर आ चुका है 46250। और मेरा ऑब्वियसली क्लोजिंग इन्वेंट्री तो प्लस है 20, ये मेरा ओपनिंग था, ये मेरा ओपनिंग था। अब मेरे को क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग क्या है, इसमें 20,000 ऐड करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा 66,250, दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ना। अब दो और चीज़ें दी हैं, कौन सी दो चीज़ें हैं, ये वाली दो चीज़ें हैं। हमारे ये सारी चीज़ों को तो हमने यूज़ कर लिया, जितनी इन्फॉर्मेशन पे पहुंच सकते थे पहुंच लिया। अब ये दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद करो, चलिए फास्ट। क्विक रेशियो का सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, नहीं तो आप ये मिसलेनियस कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब देखो ऊपर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है ऑलरेडी 40,000, है ना। क्विक रेशियो दी हुई है ऑलरेडी 0.75, यहाँ 0.75 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना है 40,000। अब आपको क्विक एसेट मिल जाएगी, है ना। क्विक एसेट निकालें, कितनी है, चलो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 75 डिवाइडेड बाय 100 है, क्या इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है हमारा 30,000, ठीक है। तो क्विक एसेट आ गया 30,000। करंट एसेट कैसे निकलेगा, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन से सब कुछ जो आप निकाल सकते थे आपने निकाल लिया। करंट एसेट कैसे निकलेगा, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्रीज, याद है, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्रीज इज योर करंट एसेट, है ना। इन्वेंट्रीज कौन सी, क्लोजिंग के ओपनिंग, बताओ कौन सी है, सोचो सोचो, क्विक एसेट पे कौन सी आएगी। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री दी होती है, वो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कौन सी दी होती है, क्लोजिंग दी होती है, ओपनिंग तो नहीं दी होती। तो हमारा करंट एसेट का आंसर क्या होगा, सो यहाँ पे हम दे रहे हैं करंट, जो हमारा आंसर है एसेट्स इज इक्वल टू 30,000, क्या है हमारा क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री 66,250। सो आवर आंसर इज yes we got it, this is our answer। समझ में आया। तो क्विक एसेट के अंदर अगर इन्वेंट्री डाल दोगे, आप ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। 0 0 देख लेना एक बार, ठीक है, परफेक्ट। चलो एक बार देख लेना कैलकुलेशंस वगैरह भी, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि मिसलेनियस अगर है तो जो इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन, जो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उनको कनेक्ट करके आपको एक पर्टिकुलर आइटम पे पहुंचना है, फिर दूसरी वाली को कनेक्ट करके, तीसरी वाली को कनेक्ट करके, देन वी सी की सब इन्फॉर्मेशन से हमारी वाली इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है। जैसे अब ग्रॉस प्रॉफिट से हमारे पास क्या आया, सीओजीएस, सीओजीएस यहाँ भी, सीओजीएस यहाँ भी, तो दोनों को इक्वेट करके हमारे पास ओपनिंग आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, तो ओपनिंग से तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर क्विक रेशियो से हम पहुंचे क्विक एसेट पे, उसमें इन्वेंट्री ऐड कर दो, आ गया मेरा करंट एसेट। ओके, चलो इसके बाद एक दो और सम करते हैं मिसलेनियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।